आयत है सूरह मुबारक रूम में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़हरल फसादे फिल बर्रे वल बहर बिमा कसबत ऐदियन नास। फसाद हो गया था खुश्की और तरी में जब इंसानों ने अपने हाथों से कुछ कर दिया था। यह आयत आज भी शिया दुआए अहद में पढ़ते हैं। रोजे जुमा दुआए अहद पढ़ो तो उसमें यह आयत पढ़ी जाती है। फसाद ज़ाहिर हो गया था। कुरान कह रहा है खुश्की में, तरी में, बिमा कसबत ऐदियन नास, जब इंसानों के हाथों से कुछ हो गया था। फसाद बंदों में नहीं, खुश्की और तरी में हो गया। उस दिन के बाद खुश्की वाले अलहदा हो गए, तरी वाले अलहदा हो गए। जमाना इतना जदीद आ गया है कि 7 बर्रे आज़मों में तकसीम होने के बाद भी इस वक्त इस जमीन पर ज्यादा हिस्सा तरी है, थोड़ा हिस्सा खुश्की का है। खुश्की पे थोड़े लोग मखलूक हैं, तरी में ज्यादा मखलूक है। और इमाम कहते हैं, इसकी तफसीर मैं इमाम से लेता हूं, 2 आइमा से इसकी तफसीर है, 5वें इमाम से भी, 6ठे इमाम से भी। मैंने कहा तकरीर नरम होके नतीजा खुल के आपके सामने आने लगा है। इमाम से पूछा गया कि मौला अल्लाह कुरान में कह रहा है कि खुश्की और तरी में फसाद हो गया था, आप हमें बताएं, हमने आज तक लहरों को साहिल से लड़ते हुए नहीं देखा, हमने आज तक नहीं देखा कि कभी समुद्रों की शहरों से जंग हो गई हो, तो ये जमीन पर कैसा फसाद हुआ था जो खुश्की और तरी में हुआ था। इमाम ने सामने बैठे साहिल का चेहरा पढ़ा, चेहरे पे मोहब्बत अहले बैत को देखा। इमाम ने कहा अगर बुग्ज़ में पूछता तो मैं शायद तुम्हें और बानी बता देता, लेकिन तेरे चेहरे का इरफान कह रहा है कि तुम्हें वैसे ही बताना चाहिए जैसे अल्लाह कहना चाहता है। उसका मौला खुश्की और तरी में फसाद कब हुआ था? फरमाया जब मदीने में महाजरीन और इंसार ने एक नारा बुलंद किया था, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक अमीर तुम में से होगा, एक अमीर हम में से होगा। जब सकीफा में इंसानों ने अपने हाथों से अल्लाह का खलीफा बना लिया था, उस दिन खुश्की और तरी में फसाद हो गया था, इसलिए कि खुश्की वालों ने खलीफा बनाया था, तरी वालों ने नहीं बनाया। फसाद हुआ था जब खुश्की वालों ने तो खलीफा चुन लिया। समुद्रों की मखलूकात ने उन्हें खलीफा नहीं बनाया। और इमाम सिर्फ इंसानों का इमाम नहीं होता, कायनात की हर मखलूक का इमाम। तो जो तरी में रहने वाली मखलूक है वो अपने मरकज से नहीं हटी, इंसान अपने मरकज से हटा। इंसानों ने अली छोड़ा, खुदा ने कुरान में कहा फसाद हो गया। अब यहां नतीजा आने लगा, मैंने ज्यादा जहमत नहीं दी। खुदा कहता है लोगों ने अली को छोड़ा, जमीन में फसाद हो गया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजब को कहा मैं जा रहा हूं उम्मत की इस्लाह की खातिर। कुरान कहता है फसाद है बुग़्ज़ अली का नाम, और हुसैन कह रहे हैं इस्लाह है विलायत अली का नाम। इसका मतलब है कि करबला इनकारे बैयत पे नहीं हुई, विलायत अली पे। मकसद करबला मकसद करबला, मकसद करबला विलायत अली है। उम्मत को इस्लाह की जरूरत थी क्योंकि सारी उम्मत गदीर को छोड़ चुकी थी। अगर आज किसी के पास अलीयुन वलीउल्लाह नहीं, वो हुसैन की अज़ादारी में आ भी जाए तो उसे इस्लाह की जरूरत है। फसाद अली को छोड़ने पे होता है। अली को छोड़ के मजलिस करवाओगे फसाद होगा। अली को छोड़ के मातमी अंजमने बनाओगे फसाद होगा। अली को छोड़ के तंजीमें बनाओ, तहरीकें बनाओ, फसाद होगा। इस्लाह अली को कहते हैं।
ज़ियारत जामिया की तलावत करना। ज़ियारत जामिया में मेरे मासूम का फरमान है, अपनी नस्लों की इस्लाह करो हमारी विलायत के साथ। लेकिन अब मजबूरी हमारी ये बन गई है कि जब हम विलायत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो मजमे का 70% तबका ये समझता है कि शायद शहादत सालसा की बात हो रही है, क्योंकि ऐसे कर दिया गया है कि माहौल ऐसा बन गया, विलायत की बात हुई, अच्छा 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 अच्छा, ये तीसरी गवाही की बात कर रहे हैं। नमाज में विलायत नहीं, विलायत के अंदर नहीं। विलायत एक पैटर्न है, एक निजाम है, एक सिस्टम है, एक इलाही मंसूबा है, एक खुदाई प्रोग्राम है। विलायत एक मुकम्मल दस्तूर है, विलायत एक मुकम्मल कानून है, विलायत एक मुकम्मल निजाम है। जहां विलायत का लफ्ज इस्तेमाल होगा वहां उस निजाम की बात होगी जो अल्लाह ने नबी के बाद जमीन पर कायम कर दिया। उस निजाम के ताबे रहोगे तो इस्लाह है। मसलन इमाम मौजूद है, तुम किसी और को इमाम बनाओ, फसाद, क्योंकि तुम सिस्टम से निकल गए। आज दुनिया हमसे पूछती है, हालात बड़े बदल गए हैं, ज़हूर कब होगा? ज़हूर बम धमाकों से इमाम का ज़हूर ना ढूंढो, मज़ाइल के हमलों से इमाम का ज़हूर ढूंढो। यानी कि आज भी शिया यह चाहता है कि खित्ते के हालात बदले और मैं बदलते हुए जुग्राफियाई हालात में से इमाम को ढूंढूं। इमाम को ढूंढना है अपने विजदान में से ढूंढो। तुम आओ इमाम की अतात में, आओ उस निजाम के साथ, मुंसलिक हो जाओ सिस्टम के साथ। तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? ये इंतजार शिद्दत में करोगे, तड़प में करोगे तो इस्लाह है। ये निजाम, ये इंतजार अपने दुनियावी फायदे के लिए करोगे तो फसाद है। अयाम अज़ा की आमद है, छोटी कुर्बानी नहीं है हुसैन इब्न अली की। आप कभी अकेले बैठ के तन्हाई में हुसैन अलैहिस्सलाम के कुर्बानियां गिननी शुरू करना। वतन छोड़ना आसान था, मर्द शहर छोड़ते हैं, आ जाते हैं, बहनें लेके जाना, बेटियां लेके जाना, उस शहर को छोड़ना जहां मां की कब्र हो, जहां नाने की कब्र हो। आप जहां पैदा हुए हैं, आप यहां रहते हैं, आपको 20, 22, 50, 70 साल हो गए, दिल धड़कता है उसी मिट्टी के साथ जहां से आपका खानदान का ताल्लुक है। यह खित्ता आपको दुनिया की हर नेमत भी दे दे, आपके अंदर से अपने वतन, अपनी मिट्टी की मोहब्बत नहीं ले सकते। बड़ा प्यार था हुसैन को मदीना। इस मदीना ने हुसैन का आबाद दौर देखा था, इस मदीना ने हुसैन का बचपन देखा था, इस मदीने में हुसैन गलियों में चले थे, इस मदीने के बाजारों ने हुसैन को रसूल के कांधों पे देखा था, इस मदीना के लोगों ने हुसैन को रसूल की पुश्त पे देखा था, इस मदीना के लोगों ने हुसैन को रसूल की गोद में, जिस मदीने ने हुसैन के इतने लाड देखे थे वहां रात को अकेला जा रहा था। आसान था हुसैन के लिए वतन छोड़ना। कितनी बार मुड़ के देखा था मां की कब्र को हुसैन, कितनी बार मुड़ के देखा था हुसैन इब्न अली ने अपनी हवेली को,
जहां सामने मां का हुजरा हो, बाबा की मसनद हो, भाई का हुजरा हो, वहां से हुसैन उठे, निकले घर से और कब्र रसूल। मैं एक मंजर पढ़ूंगा, एक मंजर के बाद मैं 3 या 4 मिनट में मुसाहिब खत्म करूंगा। अल्लाह मरहुमीन के दर्जात में अदा फरमाए। आधी रात को नाना की कब्र पे आके हुसैन बैठ गए। ऐसे बैठे हैं जैसे एक लायक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने जानू तय करता है। ऐसे करके बिला तशबीह कब्र रसूल पे हाथ। नाना 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 तेरा हुसैन जा रहा है, नाना मैं वापस नहीं आऊंगा। अगली सतर में बेसाख्ता हाय निकली, नाना तेरा मदीना अब शरीफों के रहने के काबिल है, नाना तेरे मदीने में शरीफ जादियों के घरों को अब आग लग जाती है, नाना तेरे शहर में आप लोग इज्जतदारों की बेटियों का हया नहीं करते, नाना मैं तेरा शहर छोड़ रहा हूं। कब्र रसूल से आवाज आई, हुसैन कहां जाएंगे? रो के कहता कहीं जाके अपना शहर बनाऊंगा। नाना आपका वतन मक्का था, आपने छोड़ के यसरब को मदीना किया, नाना मैं भी कोई अपना मदीना बनाऊंगा। कब्र रसूल से आवाज आई, हुसैन शहर आसानी से नहीं बनते, मैंने यसरब को मदीना किया, मैं अकेला नहीं था, मेरे पास तेरी नानी की दौलत थी, तेरे दादा अबू तालिब की दुआ थी, तेरे बाबा अली की तलवार थी, मेरे पास हमजा का जिगर था, हम सब ने मिलके यसरब को मदीना किया। कब्र रसूल से उठा अली के जलाल में हुसैन, रोकता नाना मुझे गरीब समझा है, मैं भी अकेला नहीं, मेरे पास अकबर का जिगर है, अब्बास के बाजू है, कासम की जवानी है, असगर का बचपन है। नाना सरमाया मेरे पास भी है, सरमाया आपके पास भी। नाना हुसैन को अपने सरमाए पे नाज है। हुसैन कहां जाके शहर बनाएगा? रोके फरमाता किसी सहरा में जाऊंगा। नाना लेकिन तेरी कब्र पे खड़ा होकर तेरा बेटा हुसैन ये वादा करता है, मैं अपना शहर इतना कमाल बना दूंगा, हर शबे जुमा 1.25 लाख नबी लेके तू मेरे शहर आएगा। नाना मैं अपने शहर को क़यामत तक के लिए लोगों की ज़ियारतगाह बनाऊंगा। नाना मैं लोगों को तस्कीन दूंगा, मैं लोगों को सुकून दूंगा। कब्र रसूल से रोके हुसैन की आवाज़ आई, नाना मैं वादा करता हूं मैं नहीं आऊंगा, लेकिन नाना अब अल्लाही निज़ाम बच जाएगा, अब खुदा के निज़ाम को कोई खतरा नहीं होगा। आवाज़ आई, हुसैन निज़ाम आसानी से नहीं बचेगा। नाना कैसे बचेगा? आवाज़ आई, हुसैन तैयारी सुना। हुसैन रो कहते, नाना कब्र से बाहर निकल के देख, मैंने 40 दरवाजों को ताला लगा दिया। हुसैन अगर ये दीन फिर भी न बचा, आवाज़ आई, नाना तू ना घबरा, नाना तू ना परेशान हो, मैं माँ की शक्ल वाली बेटी मदीने की गलियों में रोटी छोड़। हुसैन अगर ये विलायत फिर भी न बची, रो के आवाज आई, नाना तू परेशान ना हो, नाना मैं मक्का में बदे हराम खोल दूंगा। आवाज आई, हुसैन अगर दीन फिर भी न बचा, नाना मैं मुस्लिम का लाशा देखूंगा। हुसैन अगर फिर भी न बचा, आवाज आई, नाना परेशान ना हो, मैं 2 मुहर्रम गाजरिया के सहरा में उतर जाऊंगा। हुसैन अगर फिर भी न बचा, आवाज आई, नाना तू परेशान ना हो, 7 मुहर्रम मेरी सकीना प्यासी हो जाएगी। हुसैन अगर विलायत फिर भी न बची, नाना 8 मुहर्रम मेरी ज़ैनब प्यासी होगी। हुसैन अगर विलायत फिर भी न बची, नाना तू ना घबरा, मेरी बहनें प्यासी रहेंगी। हुसैन अगर विलायत फिर भी न बची, कब्र रसूल से उठा ज़हरा का लाल, अपने सर से अमामा उतारा, कब्र रसूल की पायंती पे रखे, हाथ बांध के हुसैन खड़े हुए। रो कहते, नाना तेरी कब्र पे हुसैन वादा करता है, मैं अकबर के जिगर से पर्ची निकालूंगा। हुसैन अगर अली और वलीउल्लाह फिर भी न बचा, नाना मैं कासिम की लाश के टुकड़े उठाऊंगा। आवाज आई, अगर दीन फिर भी न बचा, मैं असगर की गर्दन से तीर खींचूंगा। आवाज आई, अगर फिर भी न बचा, आवाज आई, मैं औनो मोहम्मद के लाशें उठाऊंगा। हुसैन अली और वलीउल्लाह अगर फिर भी न बचा, ऐसे गिरा है कब्र रसूल पे, रोकता, नाना मैं वादा करता हूं, सर सजदे में रखूंगा मैं, उठाएगा
मेरा कातिल। आवाज आई तेरा सर देने के बाद भी अगर विलायत ना बची तो क्या करेगा? हुसैन दामन को झाड़ के उठे, रोके दे जो थे मैं दे दूंगा। अब बता अल्लाह को चाहिए क्या? अभी हुसैन नहीं बोले थे या सैयदों की हवेली से एक बीबी के रोने की आवाज आई हुसैन वापस आ जा, नाने से वादा कर ले, करबला जाने, हुसैन जाने, शाम जाने, अली की शरीफ। अल्लाह